हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज का जो ब्लॉग 5 तारीख का है और जो दिन है वो है शनिवार। तो शनिवार का ये ब्लॉग है। तो मैं सुबह उठी थी, मतलब कि 6 बजे के करीब, और मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही उठ गए। शिवांगी और आयांश भी सुबह सुबह ही उठ गए। तो मैं अब बना रही हूँ चाय। तो मैंने पानी गर्म करके पी लिया था हनी डाल के, और फिर मैंने सोचा कि चलो अब चाय बना देती हूँ। और क्योंकि ना सुबह होता है कि इनको चाय दे देती हूँ तो ये अपने आप उठते हैं आराम से, इसलिए मुझे भी इनके साथ ना चाय पीने की आदत हो जाती है। जब आपके जो साथ वाला होता है, अगर उसको किसी चीज़ की आदत होती है ना और आप वो चीज़ करते हो तो आपको भी आदत हो जाती है। तो वही बात है। तो उनको चाय बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत बच जाता है तो मैं भी पी लेती हूँ। तो मुझे भी थोड़ी सी आदत हो गई। अब वैसे अगर नहीं भी बनाती हूँ ना तो मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, बस मेरा कभी कभी जब सर दुखता है ना तो मुझे चाय ज़रूरी होती है। तो अभी चाय अब छान लेते हैं। मैं बिल्कुल थोड़ा ही लेती हूँ, मुझे ज़्यादा चाय नहीं चाहिए होता है। हमारा ग्लास बड़े बड़े हैं तो नॉर्मल से आधे से भी हाफ़ ही होता है। तो अब इधर मैंने सब्ज़ी बना रही, क्योंकि लाइट चली गई थी तो मैंने सब्ज़ी नहीं दिखाई, क्योंकि काफ़ी देर तक लाइट आई, बहुत लेट हो गया। तो फिर अब फटाफट सब्ज़ी मैंने बना ली थी, क्योंकि हमारी विंडो से ना अच्छी खासी रोशनी आती है, बहुत अच्छी रोशनी आती है। तो इसीलिए हमने चाय बना लिया था। और सॉरी, चाय नहीं, चाय तो बनाकर दे भी दी। और ये मैं सब्ज़ी भी बना रही है, आधी पक चुकी है। अब इसको स्लो फ्लेम पर साइड में कर दूँगी और इधर मैं रोटियां पकाऊंगी, क्योंकि कहीं मुझे लगता है ना लेट ना हो जाए, इसलिए मैं फटाफट सारे अपने काम कर लूँ। उसके बाद ना अगर मेरे पास वक्त रहता है तो मैं और भी काम जैसे नहाना धोना ये सब भी ना उनके रहते ही कर लेती हूँ, ताकि बच्चे अगर उठेंगे तो वो थोड़ा सा हैंडल कर लेंगे। तो बस अब क्या है, फटाफट हम रोटियां बना लेते हैं। चलो स्टार्ट। तो मेरी रोटियां पक गई, खाना बन गया है और आ गई हूँ मैं यहाँ पर बेड सेट करने, काफ़ी दिन के बाद। मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर ज़्यादातर सोते नहीं हैं, और जितना भी मैं बेडशीट बिछा लूँ कुछ भी कर लूँ, मेरे बच्चे बिल्कुल रहने ही नहीं देते हैं। आते हैं मिनट में खींच देते हैं, सारा ख़राब कर देते हैं। तो ये रूम में बस बिछा के रख देती हूँ, क्योंकि यूज़ तो ज़्यादा करते नहीं हैं, बस यूं ही बिछा रहता है, बस आके बैठते हैं और बच्चे खेलते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए रूम बहुत बेस्ट है। कभी जो बेड है बेड के पीछे छुपते हैं, कभी विंडो के पीछे छुपते हैं, किधर किधर छुपते रहते हैं, बस उनको खेलने के लिए बेस्ट होता है। तो चलो आज बेडशीट चेंज कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने दूसरा ही बिछाया हुआ था। तो आज मैंने सोचा कि चलो उसको धो देते हैं और इसको बदल देते हैं। तो ये देखिए हमारी बेडशीट बिछ गई है, बहुत अच्छी लगती है ये मुझे बेडशीट इस रूम में। तो ये देखिए अब बच्चों का रूम में सेट करने आ गई हूँ। तो क्योंकि ये सुबह सुबह ना बहुत ज़रूरी होता है, जब आपका ना रूम साफ़ सुथरा लगता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब दोनों को हटा दिया, नीचे बिठा दिया, और ये जो पिल्लो होता है ना मैं उसकी अलमीरा है तो उसके ऊपर रख देती हूँ। तो अब ये जो बच्चों का गेंदरी वगैरह है इनको मैं धूप में सूखने के लिए डाल देती हूँ। और जैसे वो था कि अभी मैंने डाला था कि बाबू सो रहा है इसलिए, बट सोया नहीं, खेलना है तो उसको एक्चुअली सोकर भी उठ गया था, क्योंकि 6 बजे वो सोया था और फिर ना आधा घंटा सोया बस उठ गया।
नहीं नहीं सॉरी 6 बजे उठा था ना, तो आधा घंटा खेला और फिर सो गया 7 बजे के करीब, और फिर 8 बजे उठ गया। बस इतना ही काम है उसका। तो उसके पापा जा चुके हैं, तो अब मैं बेडशीट वगैरह सेट कर रही हूँ। फटाफट सेट कर देते हैं ताकि मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, रोज़ रोज़ बेडशीट नहीं चेंज करती हूँ। और जब मुझे लगता है कि हाँ करना है 2 दिन तक, तब मैं चेंज कर देती हूँ। रोज़ ना यार बहुत सारा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुझसे हैंडल नहीं होता है। कभी कभी तो मैं थक जाती हूँ, ये इतना काम क्यों हो जाता है। तो सेट कर दिया है, अब झाड़ू लगाना है क्योंकि बेड वगैरह पर भी गिरे होते हैं, तो इसीलिए झाड़ू लगाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जबकि मैं पहले भी झाड़ू लगा देती हूँ, बट बाबू के रूम में नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि सोए होते हैं ना, इसीलिए जब वो सब उठ जाते हैं तभी मैं वहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ। तो आज की जो मैं वीडियो में ना आपको अपना जो हेयर हेयर केयर एंड स्किन केयर भी शेयर करने वाली हूँ। मैं काफ़ी दिन से अपना ना हेयर के मतलब हेयर के लिए ना अच्छे से यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अब स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गए थे। तो इसीलिए अब मैं इधर आ गई हूँ अपना ये इधर भी सफाई करने। पहले तो क्या कहते हैं, हॉल, सॉरी हॉल कहते हैं ना, तो हॉल में देखो कैसे बिखरे पड़े होते हैं कपड़े वगैरह, क्योंकि मेरी थोड़ी सी इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं तो थोड़ा थक जाती हूँ। तो मुझे जो कपड़े तह लगाने के हैं ना, तो मैं साइड में रख देती हूँ कि जब मुझे फ्री होगा, जब मेरा मन करेगा तभी मैं करूँगी। बाकी धोना वगैरह तो ठीक है, बट उसको सेट करके रखना ना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, बट करती हूँ जितना हो सके। वो हॉल में भी आज झाड़ू लगा रही हूँ, मतलब आज क्या रोज़ ही लगाती हूँ। तो ना हॉल में और रूम में ना ऑलवेज़ मैं सुबह ही लगा देती हूँ, और सब रूम में। मगर मतलब फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, जब बच्चे उठेंगे ना तो बिस्किट वगैरह खाएंगे और कुछ ना कुछ वो गिराएंगे ही, तो हो जाता है, गंदगी होनी कंपल्सरी है। तो आज मैं आपके साथ हेयर केयर शेयर करने वाली हूँ अपने। एक्चुअली मैं ना अच्छे से पहले जब तेल लगाती थी, बालों को चंपी करती थी, तो बहुत अच्छे मेरे बाल थे। अब भी थोड़े से हेयर फॉल हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि चलो हेयर फॉल के लिए स्टार्ट करते हैं अपना जो मैं हेयर ऑयल लगाती हूँ ना वो। तो पहले तो मैं कैस्टर ऑयल 1 चम्मच के करीब डाल ली हूँ, और फिर ये मेरा आंवला नहीं, ये मेरा बजाज का तेल है, और आलमंड ऑयल, और ये कोकोनट ऑयल, मतलब 1 स्पून मैंने सबके डाले हैं। कम से कम 3-4 चम्मच के करीब तो हो गए हैं, जितना आपके बालों के लिए सही होता है। और ये सैटरडे का ब्लॉग है, तो सैटरडे को मैं बाल नहीं धोने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं संडे को धोना था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सैटरडे के दिन में ही लगा लेती हूँ, और फिर पूरा दिन लगा के रखूँगी, और फिर उसके अगले दिन मैं वॉश कर दूँगी। तो अच्छे से मैंने चंपी कर लेनी है अपने बालों की, जो रूट्स में अच्छे से लगा लेने हैं, एंड अपने जो स्कैल्प है ना उसमें अच्छे से लगा लेने हैं, हेड में लगाने हैं, बालों में भी लेंथ में बहुत अच्छे से लगाना है। बस जब अगर आपको ना मिलता है ना तेल, तो सोचिए बस तेल तो लगा डालना है अपने बालों में। तो ये मेरा है, और रियली आपको भी रियलाइज़ होगा कि बहुत ही अच्छा लगेगा, रिलीफ मिलेगा आपको एक। तो इसलिए करके देखिएगा, और इसको फिर आप अच्छे से 5 से 10 मिनट चंपी ज़रूर कीजिएगा अपने बालों के लिए। फिर इसको मतलब कि आप जिस तरह से बांधना है, पोनी करना है, पोनी कर लीजिए आपको अच्छे से। मैं इसका अब देखो ये जूड़ा बना ली हूँ, और फिर अब फेस के लिए स्किन केयर करूँगी। तो मेरे पास ये तरबूज थे, आप कोई भी फ्रूट को अपने फेस पे लगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होता है ये सब, और ना इससे ना बहुत अच्छा ग्लो आता है। अगर आपने कभी नहीं किया ना तो ज़रूर कीजिए। मैं अक्सर करा करती थी, बट कुछ टाइम से मैं कुछ नहीं कर रही थी, इसलिए मैं तरबूज को 10 मिनट तक अपने फेस पे रगड़ी हूँ, और उसके बाद का ग्लो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा था, आप देखते रहना। आपके पास कोई भी फ्रूट हो जिसमें पानी होता है, जैसे कि हाँ आप ग्रेप्स भी फेस पे लगा सकते हो, तरबूज, खरबूजा, इस तरह के। ये देखिए फिर मैंने नहाने के बाद मेरा फेस का ग्लो देखिए, जबकि मैं फेस पे कुछ नहीं लगाती हूँ।
गाइस आज का ब्लॉग इतना ही। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज़ इसको पूरा कीजिए। आपकी हेल्प से ही मेरा ये सब पूरा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वेट एंड वॉच। बाय बाय।